हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के नवीन पाठ्यक्रम को जानेंगे, जिसमें 30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसे भी जानेंगे। जो 70% पाठ्यक्रम को पढ़ना है, उसके साथ साथ हम लोग इस बार जो पेपर का पैटर्न होगा उस पैटर्न को भी जानेंगे कि किस आधार पर इस वर्ष का प्रश्न पत्र होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे भी जारी किया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। वो जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया उसे पहले जानेंगे। जो 70% पढ़ना उसे भी देखिए, आपका प्रैक्टिकल में से भी कम किया, उस प्रैक्टिकल वाले को भी हम जानेंगे। ठोस अवस्था में आपका इकाई में विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को नहीं पढ़ना है। इकाई 2 जो विलयन है उसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान वांट हाफ गुणांक को इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई जो 3 है वैद्युत रसायन, इसमें वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण को भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई जो 4 है रासायनिक बलगत के संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचन नहीं, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस का जो समीकरण है इसे भी नहीं पढ़ना है। इकाई जो 5 है पृष्ठ रसायन, उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार। इकाई जो 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय हटा दिया गया है। निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत को भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई जो 7 इसमें पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17, 18 को भी नहीं पढ़ना है। वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फीन, हैलाइड, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय। वर्ग जो 16 है के तत्व, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। इकाई जो 8 है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म। लेंथेनाइड रासायनिक अभिक्रियाशीलता, एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड से तुलना, इसे भी नहीं पढ़ना है। और इकाई 9 जो है उपसंयोजन यौगिक को भी नहीं पढ़ना है। संरचना एवं त्रिविमीय समवायता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसंयोजन यौगिकों का महत्व भी इस वर्ष नहीं पढ़ना। इकाई जो 10 है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव को भी नहीं पढ़ना। इकाई 11 से एल्कोहल, फिनाल और ईथर को भी नहीं पढ़ना। मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग को भी नहीं पढ़ना है। इकाई 13 से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को भी नहीं पढ़ना है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डाइएजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व को भी नहीं पढ़ना है। इकाई जो 14 है जैव अणु, ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर विटामिन, वर्गीकरण और प्रकारी को भी नहीं पढ़ना है। इकाई जो 15 है बहुलक, पूरा अध्याय हटा दिया गया है।
वर्गीकरण में प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकन की विधियाँ, योग और संघनन, सह बहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बैकेलाइट, रबर, जैव अपघटनी एवं अनअपघटनी बहुलक को भी नहीं पढ़ना है। इकाई जो 16 है, दैनिक जीवन में रसायन, पूरा अध्याय को ही हटा दिया गया है। औषधियों में रासायनिक, पीड़ाहारी, प्रशांतक, प्रतिरोधी, विसंक्रामी, प्रतिसूक्ष्म जैविक, प्रतिजनन क्षमता औषध, प्रतिजैविक, प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टामिन को भी नहीं पढ़ना है। खाद्य पदार्थों में रासायनिक, परिरक्षक, संश्लेषित मधुरक, प्रतिऑक्सीकारकों का प्रारंभिक परिचय, अपमार्जक साबुन, संश्लिष्ट अपमार्जक और निर्मलन की क्रिया। इसे आप टिक लगा लीजिए बुक में ना कि किन किन को नहीं पढ़ना है, या जिन जिन को पढ़ना उसे आप हाईलाइट कर लीजिए। अब ये पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची, क्या क्या प्रयोग हटा दिया गया। सतह रसायन से एक द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी साल का निर्माण करना। द्रव स्नेही साल स्टार्च गुड़ तथा अंडे का अल्ब्यूमिन, जर्दी, और द्रव विरोधी साल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और सीनियस सल्फाइड, इसे भी हटा दिया गया। उपर्युक्त तैयार की गई साल का अपोहन, डायलिसिस, इसे भी हटा दिया गया है। और पायसीकारक पदार्थों का विभिन्न तेलों के पायसों पर स्थिरीकरण के प्रभाव के अध्ययन को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ये आंतरिक मूल्यांकन के पाठ्यक्रम आपका दिया है। एस्टेनिलाइड, डाइबेंजीन एसीटोन, पीनाइट्रो एसीटेनिलाइड और एनिलीन एलो या 2-नेप्थाएलिन रंजक को भी नहीं पढ़ना है। रासायनिक बलगति से आपका सोडियम थायोसल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया दर पर ताप और सांद्रण के प्रभाव के अध्ययन को भी हटा दिया गया है। निम्न में से किसी एक अभिक्रिया की क्रिया दर का अध्ययन भी आपका आयोडाइड आयनों वाले विभिन्न सांद्रण के विलयनों पर सामान्य तापक्रम पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया के अध्ययन को भी हटा दिया गया है। दूसरा है स्टार्च विलयन सूचक का उपयोग करते हुए सोडियम सल्फाइड Na2SO3 तथा पोटेशियम आयोडेट, यह आपका KiO3 के मध्य क्रिया का अध्ययन करना। उष्मीय रसायन आपका जो प्रयोग है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट तथा कॉपर सल्फेट की विलयता का एंथैल्पी ज्ञात करना, मतलब ये सब नहीं पढ़ना। प्रबल अम्ल HCl, प्रबल क्षारीय NaOH का उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना। एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म के बीच हाइड्रोजन बंध निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन का निर्धारण, इसे भी। और वैद्युत रसायन में Zn Pe2+ कॉपर, Pe2+ कॉपर में कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के विद्युत अपघटन के सामान्य ताप पर सांद्रण में परिवर्तन के साथ सेल में विभव में बदलाव के अध्ययन को भी हटा दिया गया। अब देखिए कि जो हमें 70% पाठ्यक्रम में पढ़ना, प्रश्न पत्र का योजना किस तरह रहेगा। पहले आपका 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 6 अंकों के, पेपर जो आएगा आपका। उसके बाद क ख ग प्रश्न संख्या 2 में 4 आपके होंगे, आपके 2-2 अंकों के होंगे, अर्थात 8 अंक आपके इस पे मिल जाएंगे। फिर से आपका प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तीसरा नंबर प्रश्न होगा क ख ग घ, इसमें भी रहेगा, और 2-2 अंकों का होगा, 8 अंक के। प्रश्न संख्या 4 जो होगा उसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा और 4 प्रश्न होंगे, अर्थात 12 अंक यहाँ मिलेगा। प्रश्न संख्या जो 5 होगा उसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के होंगे, 4 प्रश्न होगा, 4 चौको 16। प्रश्न संख्या जो 6 आएगा आपके पेपर में वह 2 रहेगा, उसमें प्रश्न को और को प्रत्येक 5 अंकों के होंगे, अर्थात 10 अंक इस पे मिलेंगे आपको। जो 7वां प्रश्न होगा वह प्रत्येक 5 अंकों के होंगे, अर्थात 10 अंक। यही 70 नंबर का आपका पेपर है। ये 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड को और खंड को में। नोट याद है, प्रश्न संख्या 6 और 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे, 6वें और 7वें में अथवा करके भी आपके रहेंगे 4 प्रश्न। कम से कम 8 अंक के अंकित के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस कंडीशन को ध्यान रखिए। कम से कम यानी 8 अंक के तो अंकित के प्रश्न होने अनिवार्य हैं। अब देखिए किस किस चैप्टर से कितने। ठोस अवस्था से आपके 5 अंक, विलयन से आपके 7 अंक, विद्युत रसायन से आपको 5 अंक के मिलेंगे, रासायन बलगतिका से आपको 5 अंक, पृष्ठ रसायन से आपको 5 अंक,
और पी ब्लॉक के तत्व से आपको 7 अंक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से आपको 4 अंक, उप सहसंयोजक यौगिक से आपके 6 अंक, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से आपको 5 अंक और अल्कोहल, फिनाल और ईथर से आपको 5 अंक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपको 6 अंक और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से आपको 4 अंक और जैव अणु से आपको 6 अंक अर्थात टोटल 70 अंक आपको मिलेंगे। इस 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक आपका 33 है। अब देखिए क्या क्या जो पढ़ना है इकाई 1 से वह चीज़ें अब जानना, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लिया अपनी बुक में। ठोस अवस्था से आपको विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, प्रारंभिक परिचय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोशिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियां, घनी एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष। इकाई जो 2 है विलयन, विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलीयता, ठोस विलयन, अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। इससे 7 अंकों का होगा। इकाई जो 3 है वैद्युत रसायन, इससे 5 अंकों का है। ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटने, विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। इकाई जो 4 है रासायनिक बलगत की अभिक्रिया का वेग, औसत तथा ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु केवल शून्य तथा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। इकाई 5 है पृष्ठ रसायन, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलाइड वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, द्रवरागी, द्रवविरागी, बहुआण्विक और बृहद आणविक कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन और स्पंदन। इकाई 7 है पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 15, 16, 17, 18। वर्ग 15 के तत्व सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन तथा गुणधर्म। वर्ग 16 के तत्व सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, डाइऑक्सिन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर अपरूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल गुणधर्म और उपयोग, सल्फर का ऑक्सो अम्ल केवल संरचनाएं। वर्ग 17 के तत्व सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजनों के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतरा हैलोजन यौगिक, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल केवल रचनाएं। वर्ग 18 के तत्व सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियां और उपयोग। इकाई 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इससे 4 अंक आएंगे। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं के प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में रसायन,
सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन, एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशीय यौगिक और मिश्र धातु बनाना। लिथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लिथेनाइड अंकुंचन और इसके प्रभाव। इकाई 9 है उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक परिचय, लिगैंड, उपसंयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति से नामकरण, आवंधन, वर्नर का सिद्धांत, VBT और CFT। इकाई जो 10 है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन नाम पद्धति CX, आवंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण और घूर्णन। हेलो एरिन CX, आवंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं केवल मोनो परिस्थित प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैसिक प्रभाव। इकाई 11 एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल नाम पद्धति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि। फिनाल में नाम पद्धति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन नरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनाल के उपयोग। ईथर में नाम पद्धति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। इकाई 12 है एस्टेल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपके 6 अंकों के। एस्टेल्डिहाइड और कीटोन में नाम पद्धति, कार्बोनिलिक समूह की प्रकृति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभि करागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा नाइट्रोजन की क्रियाशीलता और उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। इकाई जो 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। एमीन्स नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान करना। इससे आपको 4 अंक मिल जाएंगे इतने टॉपिक से। इकाई जो 14 है आपका जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट में वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डीएल विन्यास, प्रोटीन, एमिनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड, आवंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, केवल गुणात्मक परिचय, प्रोटॉनों की विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA। ये प्रयोगात्मक परीक्षा में बाह्य मूल्यांकन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। गुणात्मक विश्लेषण, सरल लवण से 4 अंक, आयतन मितीय विश्लेषण, सरल अनुमापन आपके 4 अंक, विषय वस्तु आधारित 3 अंकों का, मौखिक 4 अंकों का, कुल योग 15 अंक। यह आंतरिक मूल्यांकन का है, प्रोजेक्ट वाले का। व्यक्तिगत छात्रों के रिकॉर्ड के स्थान पर 4 अंक मौखिक के होंगे। ये देखिए प्रायोगिक पाठ्यक्रम का बाह्य परीक्षा क्या क्या चीज़ें हैं आपके। एक गुणात्मक विश्लेषण के लिए है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आयतनमिति विश्लेषण के हैं, ऑक्सोलिक अम्ल के हैं, या आपके प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। ठीक, ये आपका पाठ्यक्रम रहा। Thanks for watching the